बच्चों, क्या आपको पता है सुंदरता क्या होती है? यही कि जो समय के साथ साथ घटती ना जाए बल्कि बढ़ती जाए, हमेशा हमें आनंद प्रदान करे, वह सुंदरता होती है। कुछ ऐसे ही विचारों को प्रस्तुत किया गया है कीट्स की पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स कौन थे? एक पोएट थे ब्रिटेन के, यानी ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक एरा में इन्होंने अपनी लेखनी पर काम किया है। Although trained to be a surgeon, he decided to devote himself wholly to poetry. यद्यपि वो सर्जन के रूप में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वह अपना पूरा जीवन जो है वो पोइट्री यानी कविता लिखने में लगाएंगे। Keats's secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. कीट्स का जो रहस्य है अपने पाठकों को प्रभावित व आनंदित करने का, कीट्स का जो रहस्य है वह मुख्यतः उनके संसार को समझने व उसके मनोदशाओं एवं महत्वाकांक्षाओं को भाषा के माध्यम से जीने में निहित है। मतलब उन्होंने सिर्फ इसको प्रस्तुत ही नहीं किया है, उन्होंने इसको जिया है। ठीक है। The following is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance. जो पोयम है, फॉलोइंग का सेंस यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी से है, जो पोयम आपको प्रिस्क्राइब की गई है। जो पोयम है वो एक उद्धरण है एक बड़े वर्क से। ठीक है, उद्धरण मतलब एक छोटा सा पोर्शन निकाला गया है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस से। द पोयम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived in Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. अब जो पोयम जो है वो आधारित है किस पर? एक ग्रीक किंवदंती है। ठीक है, जिसमें कि एंडीमियन जो होता है वो एक सुंदर छोटा मतलब नवयुवक शेफर्ड होता है। शेफर्ड मीन जो चरावाहा होते हैं, और वो पोएट भी होता है जो कि माउंट लैटमॉस पे रहता था। उसने जो सिंथिया थी, जो मून गॉडेस हैं, ठीक है, ये जो क्या कहते हैं चंद्रमा की जो देवी हैं, उनका उसे स्वप्न आता है। The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. अब enchanted मतलब बिल्कुल वशीभूत हो जाता है, मंत्र मुग्ध जो हो जाता है एंडीमियन। वो तय करता है कि मैं सिंथिया को ढूंढ के ही रहूँगा, इसलिए वह जंगलों में और क्या कहते हैं समुद्रों में घूमता फिरता है उन सिंथिया को ढूंढने के चक्कर में। तो ये पूरा वर्क लिखा गया है। ठीक, उसमें से कुछ लाइनें ली गई हैं जिन्हें टाइटल दिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो आइए देखते हैं अब पोएम में पोएट क्या कह रहे हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी जो सुंदरता की चीज होगी, इज अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होगी। फॉर एवर मीन्स हमेशा, जो कभी खत्म ना हो। जॉय मीन्स आनंद, वो हमेशा आनंदित करने वाली होगी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो सुंदरता है, इसका जो प्यारापन है, वो हमेशा इंक्रीज मीन्स होता बढ़ना, वो बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये नथिंगनेस मतलब जिसके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अस्तित्वहीनता जिसको बोलते हैं, उसमें ये कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। यानी जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी होगी वो हमारे लिए हमेशा मायने रखेगी। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अब देखिए इन सारी चीज़ें जिनका बाद में वर्णन हुआ है, ये इनमें जो हमें सुख मिलता है वही सुख अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ को देखने से, उसके सानिध्य में रहने से वैसा ही सुख प्राप्त होता है। देखिए जैसे कि अ बावर क्वाइट फॉर अस, बावर बोला जाता है एन अट्रैक्टिव ड्वेलिंग को, ठीक है, बहुत अच्छी सी कोई रहने की जगह हो, ठीक है, या फिर कुंज को, जो पेड़ों के झुरमुट होते हैं उनको भी बोला जाता है उसकी छाँव में, ठीक है।
क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांत। अब आप सोचिए, आप गार्डन में हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, उनकी छाँव में बिल्कुल शांति में आप बैठे हैं, उस समय जो आपको आनंद प्राप्त होगा वैसा ही सुंदरता की किसी वस्तु के संपर्क में, सानिध्य में आने पर आपको वैसा ही आनंद प्राप्त होता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और जैसा आपको आनंद कब मिलता है, जब आप सो रहे हो, सुंदर सुंदर सपने आ रहे हो, स्वीट ड्रीम्स आ रहे हो, ठीक है। एंड हेल्थ, और जब जैसा आपको क्या कहते हैं स्वस्थ होने पे प्रतीत होता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और जैसा आपको बहुत अच्छी सांस, आप आराम से शांतिपूर्वक सांस ले रहे हो, हेल्थ महसूस कर रहे हो, जैसा आपको तब फील होता है वैसा ही आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी किसी भी सुंदर वस्तु के सानिध्य में प्राप्त होगा। वो कभी भी आपके लिए अस्तित्वहीन नहीं होगी, कभी भी आपके लिए बेमायने नहीं होगी। देयरफॉर, इसीलिए अब बताते हैं रीज़न क्या है। हम अभी तक हमने अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो भी थी उसका क्या कहते हैं प्रभाव क्या हो सकते हैं, या उसके सानिध्य में आने पर हमको कैसी कैसी खुशी मिल सकती है, इसका पोएट ने उदाहरण के तौर पे बताया है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग, अब इसीलिए, देयरफॉर मीन्स इसीलिए, ऑन एवरी मॉरो, मॉरो का सेंस यहाँ पर मॉर्निंग से है, मॉरो मीन्स द नेक्स्ट डे भी होता है, अगला दिन, ठीक है। इसीलिए हर अगले दिन, हर सुबह, आर वी रीडिंग, रीड मीन्स होता है जो हमारा माला होता है, ठीक है, और रीड मीन्स होता है घेरना या आच्छादित करना भी होता है, ठीक है। तो रीडिंग का सेंस यहाँ पर है कि हम बुन रहे हैं, हम माला को क्या बता रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, हम हर सुबह ऐसा कुछ कर रहे हैं। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंडर्स टू द अर्थ, अब हम क्या कर रहे हैं, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंडर्स टू द अर्थ, मतलब हम लोग रीड कर रहे हैं, एक माला बनाए, फ्लावरी बैंड बना रहे हैं, फ्लावर से सजा हुआ, माला से सजा हुआ। देखिए इस तरीके का फ्लावरी बैंड होता है, ठीक है। बैंड आप बोल सकते हो किसी भी तरीके का जो जिसे हम माला का रूप दे दें या जिसे हम टियारा का रूप दे दें, इस तरीके का। तो फ्लावरी बैंड बना रहे हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ, ताकि हम खुद को अर्थ से जोड़े रख सकें। अब वो फ्लावरी बैंड क्या हो सकता है, सोचिए। वो फ्लावरी बैंड किसी अच्छी क्या कहते हैं यादें हैं, ठीक है, हमारे अच्छे पलों की यादें हैं जो हमें जोड़े रखती हैं इस पृथ्वी से, ठीक है। अच्छे कृत्यों की, अच्छे क्या कहते हैं सानिध्यों की, अच्छे उपायों की, सभी कुछ जो अच्छा है उसकी यादें जो हैं हमें संसार से जोड़े रखती हैं, और हम उन यादों को कभी खुद से दूर नहीं होने देते हैं, उन्हीं को हम बुनते रहते हैं, उसी ताने बाने में हम लगे रहते हैं। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching। देखिए spite का सेंस in spite of से है, मतलब के बजाय, मतलब इतना होने के बावजूद भी, ठीक है, किन किन चीज़ों के बावजूद भी। ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस क्या होता है, निराशा, मतलब निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन मीन्स अमानवीय, डर्थ मीन्स कमी। ऑफ नोबल नेचर, किसकी कमी हो रही है, नोबल नेचर्स की कमी हो रही है, महान स्वभावों की, महान आदर्शों की अमानवीय कमी के बावजूद भी। ऑफ द ग्लूमी डेज, जो ग्लूमी मीन्स होता है उदासी भरे दिन, यानी उदासी भरे दिनों के बावजूद भी। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केन वेज, अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ वाले तरीके, मतलब ऐसे तरीके जो हमें अस्वस्थता की तरफ ले जाते हैं। ओवर डार्केन मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा अंधकार में तरीके। ओवर डार्कन वेज कौन से हैं, ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखिए ओवर से है, इसका सेंस है। तो ओवर डार्कन, डार्कन मीन्स बहुत अंधेरे किए हुए, ठीक, अंधेरा ग्रस्त जो होते हैं, अंधकार में, वेज तरीके। मेड फॉर आर सर्चिंग, अब यहाँ पर सर्चिंग का सेंस ढूंढने से नहीं है, सर्चिंग का सेंस उन सारे क्रियाकलापों से है, सर्चिंग का सेंस हमारी आजीविका से है, सर्चिंग का सेंस हमारे लालच से है, सर्चिंग का सेंस हमारे जीवन यापन से है। मतलब जितने भी हम डार्क एंड वेज, अंधकार में रास्ते अपनाते हैं जीवन यापन पृथ्वी पर कैसा किया जाए, उन सारी चीज़ों को लेकर के बेसिकली हो सकता है हमें इन खाने पीने और सोने या एक शेल्टर के इंतज़ाम
काम के लिए ओवर डार्केंड वेज ना अपनाने पड़े, लेकिन हमारा लालच इतना बढ़ गया है कि हमें धीरे धीरे जो मानवीयता है उसकी कमी होती जा रही है, अमानवीय होते जा रहे हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, हम सही रास्ते पे ना चल करके अंधकार में रास्ते मतलब कुटिलता भरे रास्ते, झूठ भरे रास्ते, पाप भरे रास्ते पर चलने लगते हैं। लेकिन इन सारे रास्तों के होने के बावजूद भी, यस कह रहा है पोएट, हाँ, इन सब के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। पॉल का सेंस यहाँ पर बादल या पर्दे से है। किसी तरीके की कोई ब्यूटीफुल आकृति, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदरता, ठीक है, वो क्या करती है, इस बादल को, इस पर्दे को हमारी नज़रों से हटा देती है। कहने का सेंस है इतना सब कुछ निराशाजनक होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ तो है इस संसार में जो हमें आशावान बनाए रखता है। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, अब हमारी डार्क स्पिरिट्स क्या हैं, हमें तो स्पिरिट्स बहुत उजली मिली थी, ठीक है, जो सोल्स होते हैं, जो अच्छी सोल्स होती हैं, जो सेंट्स होते हैं, आप देखिए उनका जो ऑरा दिखाया जाता है, आप मूवीज़ में देखिए, आप पिक्चर्स में देखिए, जो उनका ऑरा, पीछे एक घेरा सा दिखाया जाता है, बड़ा प्रकाशवान दिखाया जाता है, अच्छी सोल्स को बहुत प्रकाशवान दिखाया जाता है। लेकिन जैसे आपने शक्तिमान देखा होगा, उसमें कैसे दिखाया जाता था, धर्मराज खिलविश को बोला जाता था अंधेरा कायम रहे, क्योंकि वो पाप को रिप्रेजेंट करता था। तो हमारी जो डार्क स्पिरिट्स, हमारी स्पिरिट्स डार्क क्यों हो गई हैं, क्योंकि हमने अपना जीवन जो है वो पापमय बना लिया है। हम इस तरीके के काम करने लगे हैं कि हमारी जो क्रियाकलाप हैं वो, उनकी वजह से हमारी जो स्पिरिट्स है वो डार्क हो गई है, अंधकार में हो गई है, पाप ग्रसित हो गई है। ठीक है, तो वो क्या करती, लेकिन फिर भी उस पाप ग्रसित स्पिरिट से, उस पाप ग्रसित हमारी आत्मा है, उससे पर्दा हट जाता है किसी न किसी ब्यूटीफुल शेप की वजह से। अब बताते हैं, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। अब यहाँ पे बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सुंदर, अब ये सुंदरता वाली चीज़ों के उदाहरण दे रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, द सन, सूरज, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जो पेड़ हैं, चाहे वो बड़े बहुत लंबे समय से लगे हुए हों, ठीक है, या फिर यंग, छोटे छोटे से क्या कहते हैं, अंकुर हों, छोटे छोटे से पौधे हों, चाहे वो हों। स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, वो एक स्प्राउट मीन्स होता है प्रस्फुटित होना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता प्रदान करने से है, देने से है। ठीक है, तो स्प्राउटिंग अ शेडी बून, वो एक आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। शेड का सेंस यहाँ पर क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हो कि शेड का सेंस, शेडी बून का सेंस है थोड़ी राहत भरा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। किनको, फॉर सिंपल शीप, जो साधारण से शीप हैं। अब आप थोड़ा सा उसमें जाइए, बाइबिल से इसको रिलेट करिए, तो बाइबिल में क्या बताया गया है, बाइबिल में कैसे दिखाया गया है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं वो एक शेफर्ड हैं और हम सब उनकी शीप हैं। जीसस क्राइस्ट एक शेफर्ड की तरह ही अपनी शीप्स को बहुत प्यार करते हैं और उनको क्या कहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो सिंपल शीप का सेंस यहाँ पर क्या है, सिंपल से सिंपल मतलब एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी जो चंद्रमा है, जो सूरज है, जो पेड़ हैं, वो अपना जो आशीर्वाद है वो एक समान तरीके से देते हैं कि नहीं देते हैं, वो तो भेदभाव नहीं करते हैं। मतलब जो प्रकृति है वो किसी तरीके से हमें भेदभाव ना हमारे साथ करती है, ना हमें भेदभाव करना सिखाती है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और डैफोडिल्स, ये देखिए इस तरीके के यंग येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, पीले रंग के, विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और ग्रीन वर्ल्ड क्या हो गया, हमारी जो प्रकृति है, जो संसार है, उनका हरा संसार जिसमें कि वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और जो साफ पानी की छोटी छोटी धाराएं हैं, ठीक है, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, जिन्होंने अपने लिए ही एक कूलिंग, ठंडा प्रदान करने
वाला, ठंडक प्रदान करने वाला। कवर्ड का सेंस यहाँ पर छिपा हुआ से है, गुप्त से है, ठीक है। यहाँ पर कहने का सेंस है जो रिल्स हैं, जो नदी, जो पानी की धाराएं हैं, उन्होंने अपने आप ही क्या कहते हैं, छिपा हुआ रास्ता झाड़ियों के थ्रू बनाया हुआ है। अब देखिए, नदी का एक पथ होता है, वो बनाया होता है, उसको नदी बनाती नहीं है। नदी का, अब जैसे हमको मालूम है कि गंगा यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते 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 यहाँ पर गंगा सागर में गिरती है, मतलब उसका एक डेफिनेट पाथ है, ठीक है। वो एक निश्चित पथ पे अपनी क्या कहते हैं गति करते हुए गंगा सागर में गिरती है। लेकिन जो बरसात में पानी निकला, बरसात में जो बारिश हुई, ठीक है, और उससे जो छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, उनका कोई निश्चित पाथ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है पोएट कि ऐसे लोग जो कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को आश्रय प्रदान करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं, वो भी सुंदरता का ही प्रतीक होते हैं। यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से मानव के चरित्र का चित्रण भी किया जा रहा है, ऐसे समझने की कोशिश करिए। तो जो छोटी छोटी रेल्स हैं, जो छोटी छोटी धाराएं हैं, जिन्होंने ठंडक प्रदान करने के लिए अपने लिए ही झाड़ियों में गुप्त रास्ते बना लिए हैं, अगेंस्ट का सेंस यहाँ पर अगेंस्ट है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, ताकि वो अगेंस्ट द हॉट सीजन मतलब गर्म जो मौसम आएगा उसके विरोधी, यानी गर्मी के मौसम में वो स्वयं को भी ठंडा रख सके, वाष्पीकृत होकर उड़ ना जाए, तभी तो वो दूसरों को ठंडक प्रदान कर पाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किए हैं, वेज बना लिए हैं, गुप्त रास्ते बना लिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा कोई भी इंसान जो विपत्ति आने पर खुद ही वाष्पीकृत हो जाए, वाष्पीकृत होने का क्या सेंस है, खुद ही नष्ट हो जाए, परेशान हो जाए, वो कभी भी किसी दूसरे की हेल्प नहीं कर सकता है। लेकिन जो इंसान जब भी विपत्ति आती है उसमें वो विपत्ति से निकलने के रास्ते भी निकाल लेता है और उन रास्तों पे चल करके दूसरों को भी कैसे हेल्प की जाए इसके भी रास्ते बनाता है। असली में उसको सुंदरता से इन्होंने कंपेयर किया है। आगे देखिए, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मिड फॉरेस्ट ब्रेक का सेंस यहाँ पर है जो जंगलों में जो थोड़ी बहुत खुली जगह होती है, ठीक है, जो कि रिच है, जो कि बिल्कुल क्या कहते हैं उन्नत है, बहुत धनी है। अब धनी होने का क्या सेंस है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट रोज जो हैं वो खूब ज़्यादा मात्रा में खिले हुए हैं, ठीक है। यानी यहाँ तक इन्होंने बताया कि सुंदरता क्या चीज होती है। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। अब आगे ये बता रहे हैं कि सुंदरता सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही नहीं है, सुंदरता सिर्फ विचारों की या जो हमारे नेचर की सुंदरता है केवल वही नहीं है, सुंदरता मृत्यु में भी है। और मृत्यु कैसी वाली सुंदर होती है, ऐसे नहीं कि आए, जन्म लिया, रोज अपने खाने कमाने में लगे रहे और उसके बाद में मर गए, जैसे आए थे अननोन से वैसे ही अननोन से मर गए, उसमें सुंदरता नहीं है। बल्कि कौन सी वाली मृत्यु में सुंदरता है वो देखिए। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, जो शक्तिशाली लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने अपने कृत्यों से, अपने कामों से जिंदगी में कुछ ऐसा वो ऐसा कर गए हैं कि कुछ पहचान छोड़ गए हैं, पृथ्वी पर उनके होने ना होने से कुछ फर्क पड़ा हो, ऐसे लोगों की मृत्यु भी भव्यता का उदाहरण है, ठीक है। All lovely tales that we have heard or read, जितनी भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं ऐसे महान पुरुषों के बारे में जिन्हें हमने सुना है, जिन्हें हमने पढ़ा है, An endless fountain of immortal drink, वे हमारे लिए endless, कभी ख़त्म ना होने वाला, fountain means झरना, ठीक है, endless fountain of इमॉर्टल मीन्स अनश्वरता का, ड्रिंक मीन्स आप पान कह सकते हो, ठीक है। यानी वो नो डाउट जो लोग मर गए हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कहानियाँ उनकी नश्वरता से कहीं आगे निकल चुकी हैं, उनकी कहानियों ने उनको अनश्वर बना दिया है, अमर कर दिया है इस संसार में, और उस अमरत्व का पान हम उनकी कहानियों के माध्यम से करते हैं।
pouring onto us from the heavens brink। अब ये कहते हैं ये साधारण बात नहीं है कि हम उनकी कहानियों से रूबरू हो रहे हैं, बल्कि आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो कहानियां हमें उनकी सुनने को मिल रही हैं ये हमारे ऊपर भगवान की दया है। हमें जो हेवन है, जो भगवान है, जो गॉड है, उनके माध्यम से हमें ये कहानियां प्रदान की जा रही हैं ताकि हम इनके जीवन के उदाहरणों से कुछ सीखें। ठीक है। ब्रिंक मीन्स होता है किनारा, इमॉर्टल हेवंस ब्रिंक यानी हेवन का जो किनारा है, मतलब भगवान जो हैं वो साक्षात रूप में हमें इन कहानियों के माध्यम से क्या कहते हैं बताना चाह रहे हैं कि जो ग्रैंड्योर है, जो भव्यता है, वो सिर्फ जीने में नहीं मृत्यु में भी भव्यता है। लेकिन उस भव्यता, मृत्यु की उस भव्यता को प्राप्त करने के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं। उन पैरामीटर्स पे जब इंसान उतरता है तभी उसकी मृत्यु की भव्यता सार्थक सिद्ध होती है। तो इस तरीके से आप इस पोयम को पढ़िए। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम लगे, डाउट हो, तो समझने में दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू।